ऐसी 10 लेजेंडरी वन पीस की फाइट्स जिसका जिक्र मांगा में है, बेसिकली कैनन है लेकिन एक्चुअल फाइट्स हमें अभी तक दिखाई नहीं गई है। स्टार्टिंग विद जॉय बॉय वर्सेस एंशिएंट किंगडम। मेन स्टोरी से 900 साल पहले ऐसा माना जाता है कि जॉय बॉय का जो एंशिएंट किंगडम था वो काफी ज्यादा एडवांस था, इन इसकी वजह से जो बाकी के 20 किंगडम थे वो शायद से डर गए होंगे इनसे कि भाई ये तो हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हैं। वो सारे लोग टीम अप कर लेते हैं, इनके ऊपर हमला कर देते हैं। अल्टीमेटली जॉय बॉय भाई हार जाता है एंड ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जुनेशा ने भी उसको बिट्रे कर दिया था। अल्टीमेटली क्या होता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, सिलेस्टियल ड्रैगन हो गए, वर्ल्ड सेंचुरी हो गई। बेसिकली हिस्ट्री को इरेज करना यहीं से स्टार्ट होता है एंड भाई उसके बाद जॉय बॉय अपनी प्रोफेसी भी करता है कि मेरा सक्सेसर आएगा, सबको लिबरेट करेगा एंड वही वन पीस ढूंढेगा। ये बात अलग है कि रॉजर भाई साहब उससे पहले ही कर लेते हैं। इसके बाद आता है र्यूमा वर्सेस ड्रैगन की फाइट। ऑल्दो हमने मॉन्स्टर करके एक वन शॉट एपिसोड आया था उसके अंदर ये फाइट देख ली है, लेकिन एक्चुअल फाइट हमें अभी तक नहीं पता है क्योंकि मांगा में इसके अराउंड कोई भी विजुअल नहीं है। बस ये एक लेजेंड है जो कि पास डाउन किया जाता है कि भाई र्यूमा एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी वानो स्वॉर्ड्समैन था एंड उसने एक टाइम पे ड्रैगन के साथ लड़ा था एंड उसको भी आसानी से हरा दिया था। यही है इसके अराउंड एंड इसके बाद ही र्यूमा की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी जो स्वॉर्ड है उसको भी बहुत ज्यादा सीक्रेट माना जाता है। इसके बाद आता है भाई दो इंसिडेंट जिसको हम एक में कंबाइन कर लेते हैं। फर्स्ट होती है रॉक्स पायरेट की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली आपको पता है रॉक्स पायरेट के अंदर ऐसे धुरंधर भरे हुए हैं, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो, कैप्टन जॉन, शिकी हो गया, कि भाई ये इंडिविजुअली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन सब के बीच में टीम अप नहीं हो सकता। ये लोग कभी भाई भाई की तरह नहीं लड़ सकते, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इनके जो ग्रुप था उसमें बहुत ज्यादा फाइट होती रही इन सबके बीच में एंड उनका ग्रुप इसलिए ही फॉर्म होकर रखा था क्योंकि जब अपना रॉक्स डी ज़र्बैक था वही सबको संभाल रहा था। उनकी जब फाइट होती थी तो वही सबको कंट्रोल कर रहा था एंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही था एंड इसके लिए ही सब लोग साथ में लड़ रहे थे। उसके बाद होता है गॉड वैली इंसिडेंट जहां पर रॉजर एंड गाब दोनों टीम अप कर लेते हैं रॉक्स पायरेट को हराने के लिए, लेकिन इतने सारे फोर्स होने के बावजूद वो बस एक बंदे को हरा सकते हैं जो कि था अपना कैप्टन रॉक्स डी ज़र्बैक एंड उसके बाकी सारे जो वो होते हैं ना कमांडर या फिर तुम मेंबर्स कह सकते हो, वो सारे उधर से भाग जाते हैं। रॉक्स डी ज़र्बैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था भाई उसका तो अंदाजा अभी तक किसी को नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ द सीरीज क्योंकि भाई वो इतना ज्यादा नोटोरियस था उसका ग्रुप कि उसकी पूरी हिस्ट्री ही इरेज कर दी गई थी बाय मरीज। उसके बाद आती है गेको मोरिया वर्सेस काइडो की फाइट। यस, ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पे ये दोनों कट्टर राइवल थे एक दूसरे के एंड गेको मोरिया भाई साहब को अपना प्री टाइम स्किप लूफी ही हरा देता है। मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे अपना गेको मोरिया भाई साहब अपनी आर्मी लेता है एंड वानो की तरफ चढ़ पड़ता है कि भाई काइडो को तो हम हरा देंगे, लेकिन काइडो भाई साहब ऑब्वियसली उसको अनाइलेट कर देते हैं, उसकी पूरी आर्मी को तोड़ देते हैं एंड गेको मोरिया भाई साहब कुछ ना कुछ करके बच जाते हैं एंड देन थ्रिलर भाग जाता है, वो उधर अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट होता है एंड उसकी स्टोरी लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। काइडो की बात हो ही रही है तो उसके बाद आती है शैंक्स वर्सेस काइडो की फाइट जिसके अराउंड बहुत ज्यादा डिबेट रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई काइडो ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, कुछ कहते हैं शैंक्स एंड मैं शैंक्स की साइड पे हूं। ऐसा माना जाता है कि जब मरीन फोर्ड आर्क चल रही थी तो अपने काइडो भाई साहब आते हैं कहते हैं कि भाई चलो हम भी अपनी आर्मी लेके चलते हैं एंड व्हाइट बियर्ड भाई का आपको उधर ही असॉल्ट कर देंगे एंड जो मरीन फोर्ड होगा उधर वैसे भी वॉर चल रही है तो उधर का कंट्रोल ही हम ले लेंगे भाई, अपनी तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन तभी अपने शैंक्स भाई साहब बीच में आ जाते हैं, कहते हैं काइडो बेटा इतने आसानी से तू नहीं जा सकता। इन दोनों का स्टैंड ऑफ होता है कि फाइट होता है ये क्लियर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब काइडो भाई साहब एंड शैंक्स एक दूसरे को देखते हैं, काइडो भाई साहब अल्टीमेटली यही डिसाइड करते हैं कि भाई शैंक्स के साथ तो नहीं लड़ना है, अपना चांस ज्यादा नहीं है, इसकी वजह से वो उधर से चला जाता है क्योंकि अगर काइडो उधर आता तो भाई और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है एंड यहीं से ही तुम शैंक्स की पावर दे सकते हो। एक बात मैं अज्यूम कर सकता हूं, ऐसा हो सकता है कि भाई काइडो अपनी पूरी आर्मी लेके आया होगा लेकिन शैंक्स भाई मुझे श्योर होकर अपना छोटा क्रू लेके आया होगा एंड फिर भी अपना काइडो भाई साहब हिम्मत नहीं करता है। ऐसा हो सकता है कि शायद से उन्होंने थोड़ा सा फेस ऑफ किया लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही बैक ऑफ कर जाते हैं। मरीन फोर्ड आर्क की बात हो ही रही है तो उसके बाद फाइट होती है मार्को वर्सेस ब्लैक बियर्ड पायरेट्स। बेसिकली व्हाइट बियर्ड के जो रेमिनेंट्स थे उन सबको रिवेंज चाहिए था कि साले ब्लैक बियर्ड ने हमारे भाई साहब को क्यों मारा है, मतलब अपने डैड को क्यों मारा है एंड उसका फ्रूट भी ले लिया है। इसकी वजह से ऑफ स्क्रीन जब टाइम स्किप चल रहा होता है तब ये दोनों लड़ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली भाई जब व्हाइट बियर्ड ही नहीं है तो उसका क्रू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ब्लैक बियर्ड का क्रू उनको लिटरली अनाइलेट कर देता है एंड जो बचे कुछ मेंबर्स थे उनको भी भाग के अपनी जान बचानी पड़ती है। आयोकीजी वर्सेस अकाइनु की फाइट आपको पता है ये भी ऑफ स्क्रीन हुई थी टाइम स्किप के दौरान, जहां पे फ्लीट एडमिरल की पोस्ट के लिए ये दोनों लड़े थे एंड भाई इनकी फाइट्स बहुत ज्यादा देर तक चलती है, शायद से 5-6 दिन या फिर 10 दिन के अराउंड होता है एंड भाई इन दोनों को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये जो आइलैंड पे लड़ रहे होते हैं वहां पे एक टाइम पे आइस आ जाती है एंड दूसरे तरफ फायर आ जाता है एंड भाई अल्टीमेटली अपना अकाइनु भाई साहब भी जीत जाता है इनको, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज फाइट होती है। इससे होता क्या है, अपने अकाइनु भाई साहब फ्लीट एडमिरल बन जाते हैं, अपने जो आयोकीजी होते हैं वो वंडर ऑफ कर रहा होता है, अल्टीमेटली जाके ब्लैक बियर्ड के क्रू में ही चला जाता है। रेवोल्यूशनरी आर्मी वर्सेस ब्लैक बियर्ड। बेसिकली आपको पता है जो रेवोल्यूशनरी आर्मी का हेडक्वार्टर था बाल्टिको में, उसको अटैक कर देता है अपना ब्लैक बियर्ड भाई साहब, इन स्ट्रेटेजिकली उसको जीत जाता है। वहां पे कोई भी इनका मेजर कमांडर प्रेजेंट नहीं रहा, जैसे कि ड्रैगन हो गया या फिर साबो हो गया या फिर इवांको हो गया, तो इसलिए ब्लैक बियर्ड को इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आई एंड अल्टीमेटली अपने जो रेवोल्यूशनरी आर्मी होते हैं वो अपना हेडक्वार्टर भी
क्या बोल रहा हूँ मैं, रीलोकेट कर देते हैं दूसरी जगह पे। अभी यस 10 फाइट्स तो पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ बोनस फाइट्स में तुम्हारे बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसी फाइट्स भी हुई थी। मिहॉक वर्सेस मरीन की फोर्स, आपको पता है जब वॉरलॉर्ड्स के ऊपर अटैक हो रहा था तो मिहॉक के ऊपर भी हुआ था, एंड उनको पता नहीं क्यों भाई ऐसा लगा कि हम मिहॉक भाई साहब को हरा देंगे। बिग मॉम वर्सेस एल्बाफ के जायंट्स, आपको पता है जब बिग मॉम छोटी बच्ची थी तो लिटरली जायंट्स को वो हरा देती है, मतलब बिग मॉम की पावर तो अलग ही लेवल पे। र्यूमा वर्सेस पायरेट, अपनी पूरी लाइफ में र्यूमा भाई साहब बहुत सारे पायरेट्स के साथ लड़ा है एंड किसी से भी नहीं हारा था। आपने फिर से हमें पता है र्यूमा भाई साहब कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। मंकी डी ड्रैगन वर्सेस मरीन, ये तो मैंने ऑलरेडी बोला। एंड सेंगोकू एंड गार्प वर्सेस शीकी, ये फाइट भी हमें शायद से मेंशन की है, शायद से एक मूवी में दिखाई भी गई थी, जहां पे सेंगोकू एंड गार्प दोनों टीम अप करता है शीकी को हराने के लिए, क्योंकि आपको पता है शीकी की फोर्स बहुत ज्यादा थी। एंड ऐसी सेंगोकू एंड गार्प की और भी बहुत ज्यादा मेंशन है, क्योंकि उनको एक टाइम पे बहुत ज्यादा लेजेंडरी मरीन्स बोला जाता था। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।